रुको, वीडियो बंद मत करना, बस कुछ पल। अगर तुम्हें लगे ये बेकार है, तुम खुद बंद कर देना। लेकिन अगर तुमने इसे ध्यान से सुन लिया, तो यकीन मानो आज के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। एक सवाल है तुमसे, और इस बार जल्दी जवाब मत देना, थोड़ा रुकना, थोड़ा खुद के अंदर झांकना और फिर जवाब देना। क्या तुम सच में खुश हो? सोचकर जवाब देना, क्योंकि अगर तुम सच में खुश होते तो ये सवाल तुम्हें अंदर तक हिला नहीं देता। सच तो ये है, तुम मुस्कुरा रहे हो लेकिन खुश नहीं हो। तुम जी रहे हो लेकिन अपने लिए नहीं जी रहे। तुम्हें पता है तुम पूरी जिंदगी क्या कर रहे हो? तुम दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हो और खुद से बचने के लिए भाग रहे हो। तुम्हारी सुबह किसी और की उम्मीदों से शुरू होती है और तुम्हारी रात दूसरों के ख्यालों में खत्म होती है। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हें लगता है तुम कुछ बन गए, और जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, तुम अंदर से टूट जाते हो। जरा सोचो, क्या तुम्हारी खुशी इतनी सस्ती है कि कोई वाह बोले तो बढ़ जाए और कोई चुप रहे तो खत्म हो जाए? ओशो कहते हैं, जिसकी खुशी दूसरों के हाथ में हो, वो इंसान कभी आजाद नहीं हो सकता। और सच यही है, तुम आजाद नहीं हो, तुम बस आजाद होने का नाटक कर रहे हो। जरा गहराई से देखो, तुम्हारी खुशी क्या सच में तुम्हारे पास है, या तुमने उसे भी उधार दे दिया है? कोई तुम्हें नोटिस करे तो तुम खुश, कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुम बेचैन। ओशो कहते हैं, तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, तुम दूसरों की प्रतिक्रियाएं जी रहे हो। और सबसे बड़ा भ्रम क्या है जानते हो? तुम सोचते हो लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम सोचते हो लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। ओशो कहते हैं, कोई तुम्हें नहीं देख रहा, हर इंसान अपने ही दुख में उलझा हुआ है। जिसे तुम अपना दर्शक समझते हो, वो खुद अपनी कहानी में इतना खोया हुआ है कि उसे तुम्हारे बारे में सोचने का भी समय नहीं है। फिर भी तुम वही बनने की कोशिश कर रहे हो जो लोग देखना चाहते हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी पहचान सब धीरे धीरे उधार की हो चुकी है। तुम कहते हो एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच सुनो, वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम बदलना नहीं चाहते, तुम सिर्फ अपने दर्द के साथ जीना सीख चुके हो। तुमने अपने दुख को अपनी आदत बना लिया है, और यही सबसे खतरनाक चीज है। कड़वा सच सुनो, तुम्हें जिंदगी ने नहीं रोका, तुम खुद रुक गए हो। तुम्हें हारने से डर नहीं लगता, तुम्हें लोगों की नजरों से गिरने का डर लगता है। तुम अपने सपनों से नहीं भाग रहे, तुम लोगों के ओपिनियन से डर कर भाग रहे हो। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने लोगों की सोच से ऊपर उठना सीख लिया, उसी दिन तुम सच में जीना शुरू करोगे। लेकिन समस्या ये है, तुम अकेला होने से डरते हो। तुम भीड़ में सुरक्षित महसूस करते हो, क्योंकि वहां तुम्हें खुद का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ओशो कहते हैं, अकेलापन डर नहीं है, अकेलापन एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जिससे गुजर कर ही तुम खुद तक पहुंच सकते हो। भीड़ में तुम खो जाते हो, अकेले में तुम खुद को पा लेते हो। सच्चाई हमेशा अकेले में मिलती है, भीड़ सिर्फ भ्रम देती है। आज तुम जिस जिंदगी को जी रहे हो, वो तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारे डर की है, वो तुम्हारी कंडीशनिंग की है, वो समाज की एक्सपेक्टेशंस की है। और अगर तुमने आज भी कुछ नहीं बदला, तो तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही जीते रहोगे, दूसरों के हिसाब से, दूसरों के डर से, दूसरों की सोच में। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि इसे किसी और के रूल्स पर जीना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है खुद बनने के लिए, तुम्हें किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, तुम्हें किसी की तारीफ की ज़रूरत नहीं है अपने आप को स्वीकार करने के लिए। आज से एक फैसला लो, छोटा सा लेकिन पावरफुल। आज से तुम खुद के लिए जीना शुरू करोगे, तुम अपने फैसले खुद लोगे, तुम अपनी खुशी खुद तय करोगे। तुम्हें लोग पसंद करेंगे या नहीं, ये उनका काम है, लेकिन तुम खुद को पसंद करोगे या नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा काम है। ओशो कहते हैं, या तो तुम डर के साथ जियोगे या स्वतंत्रता के साथ, दोनों साथ नहीं चल सकते। तो फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम वही जिंदगी जीते रहोगे जो दूसरों ने तुम्हारे लिए चुनी है, या तुम वो जिंदगी जियोगे जो तुम्हारा दिल सच में चाहता है? याद रखना, सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना, सबसे बड़ी हार है खुद से हार जाना, और सबसे बड़ी जीत है खुद को पा लेना। अब आखिरी बात, अगर तुम आज भी नहीं बदले तो कल भी कुछ नहीं बदलेगा, और अगर तुम आज बदल गए तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए आज, अभी, इसी पल खुद से एक वादा करो कि अब तुम डर के साथ नहीं, स्वतंत्रता के साथ जियोगे। और जिस दिन तुमने ये कर लिया, उस दिन तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस दिन तुम खुद अपनी मोटिवेशन बन जाओगे।